सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों को सादर नमस्ते। मैं हूं महकार सिंह जिज्ञासु और मैं आया हूं आपके समक्ष आज फिर एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार का अर्थ क्या है और संस्कार कौन कौन से होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में मनुष्य के गर्भाधान से लेकर के और अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार बताए गए हैं। सर्वप्रथम तो हम यह जान लेते हैं कि संस्कार कहते किसे हैं। संस्कार का अर्थ होता है सुंदरीकरण, किसी भी वस्तु का सुंदरीकरण करना। जिस प्रकार एक स्वर्णकार, एक सुनार सोने को तपा करके उसका मल निकाल करके उसके सुंदर सुंदर आभूषण बना करके बेचता है, जिस प्रकार एक शिल्पकार एक पत्थर को तराश करके एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है, जिस प्रकार एक बढ़ी एक लकड़ी को काट करके उसे सुंदर मूर्ति में ढाल देता है तथा जीवन उपयोगी कुर्सी, मेज, सोफे, डबल बेड आदि उसका सुंदरीकरण करके उसकी अच्छी अच्छी वस्तुएं बना देता है। जिस प्रकार एक कुम्हार एक मिट्टी लेकर के खेत से और उसको दिया, घड़ा, सुराही तथा अनेक प्रकार के मिट्टी के वस्तुओं में उसको ढाल देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संस्कार। उस वस्तु का सुंदरीकरण करना, उसकी कीमत को बढ़ा देना, यह संस्कार कहलाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में मनुष्य के जिस दिन से मनुष्य का गर्भ स्थापन होता है उस दिन से लेकर के और जब तक मनुष्य चिता में जाकर के जलता है उसका अंतिम संस्कार होता है। 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं, गर्भाधान से लेकर पुंसवन, सीमंतोन्नयन, इस प्रकार चूड़ाक्रम, जातक्रम, उपनयन, वेदारंभ आदि विवाह संस्कार। 16 प्रकार के संस्कार मनुष्य के बताए हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों की सुंदर व्यवस्था आज लगभग विलुप्त हो चुकी है। आज 1 या 2 संस्कार भी मनुष्य के ठीक से नहीं होते हैं, जिस ऋषि परंपरा को हम अब भूल चुके हैं। और हमारे धर्मगुरु, पुरोहित, जो आचार्य लोग हैं, इस ओर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारे घर में राम जैसी, कृष्ण जैसी संतान उत्पन्न हो, श्रवण जैसी संतान उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति सब संस्कारित व्यक्ति थे। जिस प्रकार कहा जाता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह को में प्रवेश करना सीख लिया था। तो जिस प्रकार के बचपन से हम बालक के संस्कार देंगे उसी प्रकार उसका जीवन उसी स्तर का होगा। और संस्कार का अर्थ होता है सुंदरीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जब हम बच्चे को, जब वह गर्भ में आता है तब से लेकर के और जब तक वह इस संसार में रहता है उसको अपने 16 संस्कारों के विषय में जानकारी होगी, तभी उसका जीवन राम जैसा, कृष्ण जैसा, श्रवण जैसा, युधिष्ठिर जैसा हो सकता है। अन्यथा जिस प्रकार का वातावरण आज संसार में है, दूषित वातावरण, इसमें हम संस्कारित बच्चों की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हमें संस्कारवान बच्चों की उत्पत्ति करनी है तो हमें उन्हें संस्कारों के बारे में भी बताना पड़ेगा और अपने घरों के अंदर संस्कार कराने पड़ेंगे, तब जाकर के हम एक स्वस्थ, संस्कारित, सुंदर समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संस्कार का क्या महत्व है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के आचार व्यवहार को ही उसके संस्कार का नाम दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, उसके विचार उत्तम हैं, तो उसको कहा जाता है कि इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। यदि मनुष्य के अंदर दुर्व्यसन है और छल कपट झूठ आदि है तो उसको कहते हैं कि इसके संस्कार बहुत
संस्कार नहीं दिए इसके माँ बाप ने इसे अच्छे, तो माता पिता संस्कार तब देंगे जब उनको संस्कार के विषय में जानकारी होगी। संस्कार कौन कौन ऐसे होते हैं और किस प्रकार होते हैं, आगे की वीडियो में मैं आपके समक्ष 16 संस्कार कौन कौन से तथा किस किस आयु में होते हैं इस पर चर्चा करूँगा। अभी मैंने आपको संस्कार का महत्व तो संस्कार किसे कहते हैं इस पर अपने विचार रखें। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल महकार सिंह जिज्ञासु को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते।